बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। इंडिया दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान ये है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था, और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखिए कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। अब आप उनके सारा कुछ मारने के बाद आप कहते हो कि अब घर चले जाओ, तालियां बजाओ, जाके लेट्स सेलिब्रेट इट। इतनी खून खराबा करके देन यू एक्सपेक्ट पीस इन द वर्ल्ड। जो मोहम्मद यूनिस भारत को आंखें दिखा रहा था, अब भारत ने ही उसे उसकी असली औकात दिखा दी है। एक तरफ जहां बांग्लादेश के रिटायर्ड फौजी भारत की जमीन पर कब्जे की बात कर रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश को ये उल्टा पड़ गया और म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि म्यांमार की रेबल ग्रुप म्यांमार की आर्मी से अलग है, जो बांग्लादेश में हिंदू और बुद्ध लोगों को बचाएगी। अराकान आर्मी जैसे ही बांग्लादेश में घुसी, उसने बॉर्डर पर तबाही मचा दी और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे बांग्लादेश के रोहिंग्या बॉर्डर के पास इलाके को खाली कर बांग्लादेश के अंदरूनी जगह पर गए। मोहम्मद यूनिस इस बात को दबाना चाहते हैं कि चीन और अमेरिका की गंदी नजर बांग्लादेश पर है, क्योंकि उसने मोटी रकम खाई थी। मोहम्मद यूनिस ने यह साफ कर दिया कि इलेक्शन का डेट 2025 के अंत तक या 26 में होगा, जो इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद यूनिस डिक्टेटर की तरह काम करना चाहता है। कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है। म्यांमार ने अटैक कर दिया। चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ अच्छा। कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। अच्छा। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है, और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, आवाम को, मगर भी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए। उधर इंडिया ने अटैक किया, लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इसका फैसला किया बंगाल के, हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया। अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि आज तारीख में याद किया जाता है। जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया, जितना इराक में हो गया। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे, उन्होंने समझ देखें, हम पीछे से नहीं थे।
फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। ठीक है। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर जलील तरीके से निकाला गया और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर। लेकिन मुझे बताएं सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज, और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब है, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें। अच्छा। वो क्या कह रहे हैं और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं। अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे। अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं। अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है। अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है। यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक ही बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार हैं जो अभी आप कह रहे थे कौम है, एक यूनाइटेड है, अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मसलत है ना वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते हैं। इतने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है। मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ व्लॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, लाहौर से शुरू होता था। दूसरे नंबर पे हमारे जो मोहसिन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, जैसे ठीक है ये मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक है। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मज़ाहिर मुसलमान तो थे ना, मुसलमान फातिन थे। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो है। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने,